जलन और हसद जो है वो एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। ये सब में पाया जाता है। हमारे यहाँ पर जो भी नेगेटिव इमोशंस है ना, उनको बहुत बुरा समझा जाता है। किसी भी इंसान की खुशी में खुश होने से आपके नेगेटिव इमोशंस प्रोसेस हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चा एक ही बारी में आपकी बात नहीं समझेगा, खासकर तब जब आपने उसे बचपन से ही इमोशंस की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेलसी, एनवे, जलन और हसद पर। जलन और हसद पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जलन और हसद जो है वो एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। ये सब में पाया जाता है। जब भी सेशंस में मेरा कोई क्लाइंट आकर मुझे कहता है ना कि मैडम मैं तो कभी किसी से जेलस हुआ ही नहीं, मुझे तो जलन होती ही नहीं, मैं तो बहुत खुश होता हूँ दूसरों के लिए। जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ, उनके मसाइल सुनती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कई सारे सेशन लगेंगे अभी इन्हें इस बात को एक्सेप्ट करने में कि इन्हें जलन होती है, जेलसी होती है। अब उसमें मेरे क्लाइंट्स का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं ना, उनको बहुत बुरा समझा जाता है। हम अपने नेगेटिव इमोशंस को ना ही एक्सेप्ट करते हैं, ना ही उन्हें फील करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें ना एक्सेप्ट करते हैं, ना एक्नॉलेज करते हैं, ना फील करते हैं, तो वो नेगेटिव इमोशंस हमारे एक्शन से बदल जाती है। हमसे फिर हरकतें बहुत उल्टी सीधी होती हैं। हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमारी बॉडी में बीमारियां जन्म लेती हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम नेगेटिव इमोशंस को दबा कर बैठे हुए हैं, हमने उन्हें सप्रेस किया हुआ है। अभी जो जलन है, जलन हसद, इस पर मुझे वीडियो तो बनानी थी, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो बना लूँ इस पर, और इस पर बात होना ज़रूरी है। मेरा एक बर्थडे पार्टी में जाना हुआ। बर्थडे पार्टी बच्चे की थी, और उस पार्टी में ना वो बच्चा जिसकी बर्थडे हो रही थी, उसका एक और कज़न भी था बच्चे का, और वो बहुत गुस्से में था। उस बर्थडे पार्टी में अपने वालिदैन को बड़ा परेशान कर रहा था। बच्चा टेंट्रम्स दिखा रहा था, गुस्से में था, खुश नहीं था, बर्थडे भी अटेंड नहीं कर रहा था, और वालिदैन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बच्चे को डील कैसे करूं। माँ ने भी डांटा, बाप ने भी डांटा, सभी डांट रहे थे उससे कि क्या हो गया तुम्हें, लेकिन कोई उस बच्चे की फीलिंग समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने उस बच्चे के टेंट्रम्स को देखा और सिम्टम्स जो वो मुझे शो कर रहा था, वहाँ से मुझे साफ साफ पता लगा कि वो बच्चा जेलसी फील कर रहा है। लेकिन उसके वालिदैन इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। वालदा जानती थी कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आकर इस बच्चे से बात कीजिए कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों हमारी बात नहीं मान रहा, आप समझाइए इसको। अब जिस तरह से मैंने उस बच्चे से बात की, ऐसी ही बात आपने अपने बच्चों से भी करनी है, और ऐसी ही बात ना आपने अपने आप से भी करनी है। इसको सेशन समझिए। ये सेशन है आपकी जेलसी, आपके अंदर जो एनवे है, जो हसद है ना, उस तक पहुंचने का, उसको एक्सेप्ट करने का और उसे प्रोसेस करने का। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चे के सिम्टम्स नोट किए, और सिम्टम्स क्या थे, अलामात क्या थी? एंगर, एग्रेशन, टेंट्रम्स, रोना, ठीक है, अलग रहना, बच्चों के साथ ना खेलना, लेफ्ट आउट फील करना कि जैसे वो अकेला रह गया है, सोशल एक्टिविटीज़ में ना इंगेज ना हो पाना उस टाइम पर। ये होते हैं जेलसी के सिम्टम्स। एनवे के सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं। उसमें रिजेंटमेंट होती है, डिसकंटेंटमेंट होती है कि आपके अंदर इत्मीनान नहीं होता, आज़र्दगी होती है। जेलसी में गुस्सा है, एंगर है, तो एनवे में क्या है? रिजेंटमेंट है, दबा हुआ एक गुस्सा है, दबी हुई आज़र्दगी है, इत्मीनान नहीं है आपको। जेलसी हमें तब होती है जब कोई चीज़ हमारी हो और हमें डर हो कि कोई हमसे छीन लेगा, या फिर हम अपने बहन भाइयों के पास या किसी भी इंसान के पास कोई चीज़ देखते हैं और हमें भी वो चीज़ चाहिए, और हमें पता होता है कि हम ये हासिल कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें जलन होती है। लेकिन हसद में ये होता है ना कि आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर हसद में जा रहे हैं जो आप हासिल नहीं कर सकते, जो आपके पास मौजूद नहीं है, जो आपकी कभी हो नहीं सकती। जेलसी में वो चीज़ आपको मिल सकती है। मिसाल के तौर पर अटेंशन, आपके वालिदैन आपके छोटे भाई को अटेंशन दे रहे हैं, आप जेलस होना शुरू हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे भी मिले, आपको भी मिल सकती है। आप टेंट्रम दिखाना शुरू करते हैं, रोते धोते हैं, माँ बाप की तवज्जो अपनी जानिब हासिल करते हैं क्योंकि आपको जलन हो रही है, और आप हासिल कर भी लेते हैं। लेकिन हसद में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त के वालिदैन आपके दोस्त को बहुत प्यार दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आपके वालिदैन आपसे प्यार नहीं करते, या आपको वैसी अटेंशन नहीं मिलती, और आपको पता है कि आप अपने वालिदैन बदल नहीं सकते, आपको वैसे वालिदैन मिल नहीं सकते। जो आपके दोस्त के पास है वो तो उसके वालिदैन है, वो तो आपके हैं ही नहीं। तो वहाँ पर हसद जन्म लेता है, एनवे, वो चीज़ जो आपकी कभी हो नहीं सकती, जिसे आप हासिल कर नहीं सकते, और वो दूसरे के पास मौजूद है। तो ये दो सिम्टम्स थे जेलसी और एनवे के। बच्चे में जो सिम्टम्स मुझे नजर आए वो तो थे जेलसी के, क्योंकि बच्चे के वालिदैन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा नहीं कि कभी बच्चे की उन्होंने कोई बर्थडे पार्टी नहीं की,
या कभी उसके लिए कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया उस बच्चे के लिए, लेकिन चूंकि उस टाइम पर उस वक्त उसे अपने उस कज़न से ज़्यादा अटेंशन चाहिए थी। वो जो गिफ्ट अपने कज़न के लिए लाया था वो देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो गिफ्ट उसके अब्बू ने खरीदे थे। और वो कह रहा था बच्चा कि मैं क्यों दूँ, ये तो मेरे अब्बा ने खरीदे हैं, ये तो हमारे पैसों से आए हैं, मैं नहीं दूंगा इसको गिफ्ट, मुझे कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, ये मेरे हैं, मैं तो नहीं दूंगा इसको। तो इस पर तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जेलसी है। बच्चा रूम में बैठा था, मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम इजाज़त दो तो। बच्चे ने कहा ठीक है बोलें। तो मैंने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो कहता है हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत एंग्री हूँ। मैंने पूछा तुम्हें किस पर गुस्सा आ रहा है, अपने कज़न पर? बोलता है हाँ। मैंने कहा क्योंकि उसे अटेंशन मिल रही है, उसे गिफ्ट्स मिल रहे हैं? तो बोलता है हाँ, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मुझे क्यों गिफ्ट नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों अटेंशन नहीं मिल रही, मेरी बर्थडे क्यों नहीं हो रही। तो मैंने उससे कहा कि देखो तुम्हारी बर्थडेज होती तो है, मैं तो आती हूँ तुम्हारी बर्थडे पर। तो बोलता है नहीं मुझे अभी अभी करनी है, अभी चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है गिफ्ट्स। तो मैंने उस बच्चे से कहा तुम्हें पता है तुम्हारी जो फीलिंग है इसको क्या बोलते हैं? तो बच्चे ने पूछा क्या बोलता है? मैंने कहा इसको जेलसी बोलते हैं, और ये ना सबको होती है, ये मुझे भी होती है। और जब मैं किड थी, जब मैं बच्ची थी तो मुझे भी होती थी, अपने कज़न्स से, अपने बहन भाइयों से, जब उन्हें कुछ अच्छा मिलता और मुझे नहीं मिलता तो मैं जेलस होती थी। और ये बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। इवन एडल्ट्स भी जेलस होते हैं, ग्रोन अप्स भी जेलस होते हैं, और ये बहुत नॉर्मल और नेचुरल सी फीलिंग है। जब बच्चे ने देखा कि ये इतनी ग्रोन अप बड़ी औरत ये भी जेलस फील करती, इसके साथ भी ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल फीलिंग है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे को पता चला कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो फील क्या कर रहा है, उसको अपनी फीलिंग का नाम पता चला। फिर मैंने उससे उस फीलिंग को प्रोसेस करवाया। सबसे पहले तो मैंने बच्चे की फीलिंग को एक्नॉलेज किया, उसके साथ अपनी एग्जाम्पल शेयर की, उसको बताया कि ये एक इंसान होने की निशानी है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन फिर बाद में मैंने उसको प्रोसेस करने में हेल्प की, जिसमें मैंने उसे कहा कि अगर वो अपने इमोशन को फील करके, एक्नॉलेज करके बाहर नहीं आता और बच्चों के साथ नहीं खेलता, तो ना ही वो केक खा पाएगा, ना बच्चों के साथ खेल पाएगा, और भी ज़्यादा अफसरदा हो जाएगा। फिर मैंने उससे कहा कि देखो इस तरह से तुम ना अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाओगी कभी, क्योंकि जेलसी तो हम सबको होती है, लेकिन हमें उसको प्रोसेस करके अपने फ्रेंड की खुशी में खुश होना पड़ता है। हम सब के अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, हम उसे प्रोसेस करते हैं, फील करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, और फिर जाकर अपने फ्रेंड की खुशी में खुश हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी इंसान की खुशी में खुश होने से आपके नेगेटिव इमोशंस प्रोसेस हो जाते हैं। और तीसरी टेक्निक जो मैंने उस बच्चे के साथ इस्तेमाल की ना, वो थी उसके दिल में एम्पैथी जगाने की, हमदर्दी बहुत ज़रूरी है। मैंने उस बच्चे से कहा कि सोचो तुम्हारी बर्थडे हो और सारे बच्चे तुम्हारी बर्थडे पर ना आए और बोलें कि हमें नहीं जाना, हम नहीं खुश होते इसकी खुशी में, आपको कैसा लगेगा? सोचें कि आपका यही कज़न आपके लिए गिफ्ट लेकर आया और आपके बर्थडे में आए ही नहीं, और गिफ्ट जो है ना वो अपने साथ वापस ले जाए, बोले कि मैं नहीं दे रहा इसको गिफ्ट, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे सिर्फ सोच कर बताएं, मुझे बताएं कि आप कैसा फील करेंगे। तो बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि मैं बुरा फील करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने कहा कि आप ऐसा अपने कज़न के लिए क्यों नहीं सोचते? अगर आप उसकी बर्थडे में नहीं जाओगे, आप उसे गिफ्ट नहीं दोगे, आप इस तरह से तंग करोगे, तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? बच्चा खामोश हो गया और सोचने लगा। तो सबसे पहले तो आप बच्चे को ना एक बेहतरीन सेफ इन्वायरमेंट दें जहाँ पर कोई जजमेंट ना हो, और फिर बच्चा वहाँ बैठा उस इन्वायरमेंट में, आप बैठे हैं बच्चे के साथ और आप उसकी फीलिंग्स को समझने में उसकी हेल्प करें, मदद करें, उसे बताएं कि वो क्या फील कर रहा है, क्या नाम है इस इमोशन का, और फिर बिना जज किए उसे वो इमोशन प्रोसेस करने में उसकी हेल्प करें। कि अगर जेलसी है तो मैंने आपको बताया कि आपने उसे क्या बताना है, कि आपने उसको एम्पैथी उसके अंदर जगानी है, आपने उसके नेगेटिव इमोशन को प्रोसेस करना उसे सिखाना होगा। कि अगर वो जेलसी को प्रोसेस नहीं करेगा तो वो सोशल नहीं हो पाएगा, वो फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चा एक ही बारी में आपकी बात नहीं समझेगा, खासकर तब जब आपने उसे बचपन से ही इमोशंस की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं दी और अभी आप नया नया सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना होगा। और बच्चा पहली बारी में ना नहीं समझेगा, वो बोलेगा मैं नहीं आऊँगा, जैसा उस बच्चे ने मेरे साथ किया। जब मैं पहली बार गई उसने कहा कि मैं नहीं आ रहा। मैंने उसको टाइम दिया प्रोसेस करने के लिए कि तुम बैठो यहाँ पर, इमोशंस को प्रोसेस करो, फीलिंग्स को प्रोसेस करो, मैं फिर आऊँगी तुमसे बात करने, तुम चिल करो, रिलैक्स रहो। फिर कुछ देर बाद मैं दोबारा उस बच्चे के पास गई, दोबारा मैंने उससे बात की, दोबारा मैंने उसके इमोशंस जाने कि वो कितना प्रोसेस कर चुका है। फिर तीसरी बार मुझे दोबारा जाना पड़ा, और तीसरी बार जब वो बच्चा और ज़्यादा प्रोसेस कर चुका था इमोशंस को, तो वो बाहर आया, और बाहर आकर फिर उसने जो भी है वो एंजॉय जो भी करना था किया। एकदम से तो उसका मूड नहीं बदला, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगा, और तकरीबन कोई इवेंट के ख़त्म होने तक जब मैं उसके पास दोबारा गई और मैंने उससे कहा कि अब वो कैसा फील कर रहा है, क्या अभी उसे गुस्सा आ रहा है, क्या अभी वो जेलस फील कर रहा है, तो उसने मुझे कहा कि नहीं अभी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मैं बहुत नॉर्मल हूँ। वो अपना गेम खेल रहा था, और फिर उसने मुझे कहा कि अब आप जाएँ, मुझे तंग मत करें प्लीज़।
तो बच्चे आपको पता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो नहीं सोचते कि बड़ों को कैसा लगेगा, वो बोल देते हैं बात। तो वो तंग हो रहा था मुझसे, तो उसने कहा कि आप मेरे पास मत आओ, बस मैं प्रोसेस हो चुका है सब कुछ, अब तुम जाओ। अब इसी सिचुएशन को ना आपको खुद पर अप्लाई करना है अगर तो आप एक एडल्ट हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, बच्चों को इमोशंस प्रोसेस कराना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग बालिग हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उनको इमोशन प्रोसेस करवाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम बालिग होते हैं ना, तो हमारे चेहरे पर बहुत सारे मास्क आ जाते हैं और हमारे जहन पर बहुत सारी लेयर्स, हम अपने इमोशंस को ना बहुत डीपली दबा देते हैं। उन इमोशंस को ऊपर लेकर आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जब भी मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मुझे पता होता है कि उनकी जेलसी, उनका एनवे, एंगर, उनकी बायसेस, इस सब को ऊपर सरफेस पर आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे सोशल मास्क पहने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं। लेकिन बच्चों का जो मामला है ना, वो डिफरेंट होता है। बच्चे तो छोटे होते हैं, उनके दिमाग पर अभी इतनी लेयर्स नहीं चढ़ी, अभी उन्होंने इतने सारे मखौटे लगाए नहीं अपने चेहरे पर, अभी उन्होंने फ़िलहाल दबाया नहीं है फुली अपने इमोशंस को। तो बच्चे को इमोशन प्रोसेस कराना बहुत आसान है, और बचपन से ही जब आप बच्चे को इमोशन प्रोसेस कराना सिखा देते हो ना, तो फिर वो जो बच्चा होता है, वो जब एडल्ट होता है ना, और वो सिचुएशन में जाकर कभी जेलस हो रहा है या उसको कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है, तो उसको उसे प्रोसेस करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि उसको पता होता है कि इट इज़ नॉर्मल टू फील जेलस, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जेलस फील किया उसने, एक्नॉलेज किया, उसको प्रोसेस किया और जाकर पॉजिटिविटी में बदल दिया, पॉजिटिव इमोशन में बदल दिया उसे। तो बड़ों के लिए बहुत मुश्किल होता है। बड़ों को भी एक सेफ़ इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर जजमेंट ना हो। बड़ों को भी बहुत गौर करना होगा कि उनके गुस्से, उनके एंगर, उनके टेंट्रम्स, इसके पीछे क्या है। अक्सर आपकी फुप्पो, आपकी खाला, आपकी वालदा खुशी के मौके पर क्यों सबका मूड ख़राब कर देती हैं, क्यों झगड़े करती हैं, क्यों कुछ लोग आपके रंग में भंग डाल देते हैं, क्यों आपके इवेंट्स को बदमज़ा कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस जन्म ले रहे होते हैं, जेलसी जन्म ले रही होती है, और उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो आपको खुश देखते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास वो चीज़ नहीं है, तो वो उस वक्त उन्हें खुद भी पता नहीं होता, और वो आपके पास जो है ना, उसको ख़राब करने पर तुल जाते हैं, वो आपसे भी वो छीनना चाहते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी इंसान की ज़िंदगी में जो रंग है ना, उसमें भंग डाल रहे हैं, या आप किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से के डीप डाउन जाकर देखिए कहीं आपको जेलसी तो नहीं हो रही, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप अकेले रह गए, लेफ़्ट आउट। आप लेफ़्ट आउट तो फील नहीं कर रहे हो। और एनवे का तो मैंने आपको बता दिया ना कि वो चीज़ आप हासिल ही नहीं कर सकते। तो एनवे को भी आपने ऐसे ही प्रोसेस करना होता है। आपने तो एक्नॉलेज किया और फिर आप गए और उस इंसान की खुशी में शामिल हो गए, या आपने उस इंसान की जगह खुद को रख कर देखा कि यार अगर ये मुझसे हसद करता या मेरे बारे में बुरा सोचता या मेरे खिलाफ कुछ करता तो मुझे कैसा लगता। तो दिल में एम्पैथी लाना, एनवे और जेलसी का जो एंटीडोट है वो एम्पैथी है, हमदर्दी लेकर आना। तो जो भी आपकी खाला, फुप्पो, वालदा, वालिद, चाचू, चाचा, मामू, सब जो भी हैं, जो आपको लगता है कि आपकी खुशी में आकर रोड़े अटकाते हैं, तो वो दरअसल जेलसी होती है, और उनको नहीं पता होता कि वो जेलस हैं। उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपने आप को नोट करना है, और जो भी आपकी जेलसी है, जो भी आपका एनवे है, उसको बिना किसी जजमेंट के, बिना अपने आप को बुरा जो है ना, वो बुरा इंसान या नेगेटिव इंसान समझे, उसे एक इमोशन की तरह एक्नॉलेज करके, बॉडी में फील करके, आप चाहें तो जर्नलिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके बारे में किसी से बात कर सकते हैं, आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही बैठ जाएं, थोड़ा सा वॉक कर लें, इमोशन जैसे ही प्रोसेस हुआ बॉडी में, जाकर उस इंसान की खुशी में शामिल हो जाएं। फिर आप जादू देखिएगा, क्या जादू होता है। क्योंकि जेलसी और हसद अगर आपकी बॉडी में है और आपने उन्हें दबा कर रखा और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में भी सामने आ सकती हैं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ज़्यादातर डिजीज़ साइकोसोमैटिक हैं। आपका ट्रॉमा ही आपको बीमार कर सकता है जिस्मानी तौर पर। तो प्लीज़ जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उसके लिए एक अच्छा सेफ स्पेस बनाइए, अपने आप को इंसान समझिए, और अपने नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करके दूसरों की खुशी में शामिल होना सीखिए। और जो लोग आपकी खुशी में शामिल नहीं हो रहे, आपकी खुशी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो जेलस हो रहे हैं। उनके लिए दिल में कंपैशन रखें और उनकी बातों को ज़ात पर, अपनी ज़ात पर मत लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान, इसको नहीं पता कि इसको क्या फ़ील कर रहा है, ये कैसे इसको प्रोसेस करना है, वो नहीं जानता, उसको नहीं पता। तो या तो आप अपनी बाउंड्रीज़ बना लो, या फिर आप उसको ज़ात पर मत लो अपनी। बस आपको पता होना चाहिए फुप्पो है ही ऐसी, वालदा मेरी है ही ऐसी, अब्बा ऐसे ही है, बहनें ऐसी ही है मेरी, या भाई ऐसा ही है मेरा,
ठीक है, तो ये आपको समझना होगा और जितनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, हदूद मुकर्रर कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। और हो सके तो अपने इमोशंस के बारे में ना खुलकर बात कीजिए। फिर आप देखिएगा कि जब आप खुलकर बात करते हैं इमोशंस के बारे में और आप उन्हें प्रोसेस करते हैं तो आप कितने लाइटर, एकदम हल्के इंसान बन जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों के इमोशंस को भी प्रोसेस करवाना ज़रूरी है। एक पेरेंट का यही काम होता है और कोई काम नहीं है आपका। आपका ये सबसे बड़ा काम है कि आपने बच्चे को उसके इमोशंस को एक्नॉलेज करा के प्रोसेस कराना है और सेम आपने अपने साथ करना है। प्रॉब्लम ये है कि वालिदैन को जब बोला जाए कि आपका बच्चा जेलस फील कर रहा है तो वालिदैन को बुरा लग जाता है कि शायद ये हमारी तरबियत का फॉल्ट है। नहीं भाई, ये इंसान होने का फॉल्ट है। इस दुनिया में जो भी इंसान होगा वो इनकी सारे इमोशंस फील करेगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी गलती वहाँ है जहाँ आप अपने बच्चे के इमोशंस को दबा देते हैं। आप उसे कहते हैं खबरदार, मेरा बच्चा और जेलस सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो किसी से नहीं जलते भाई, हम तो ऐसे हैं। तो जब बच्चे के इमोशंस को दबाया जाएगा, उसको रोंदा जाएगा, उसको तकलीफ पहुंचाई जाएगी, तो फिर वो एडल्ट होकर ना एक बहुत ही टॉक्सिक एडल्ट बनेगा। वो अच्छा एडल्ट नहीं होगा और उसके अच्छे रिलेशनशिप्स भी नहीं होंगे, क्योंकि जेलसी और एनवे आपको अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बनाने देता। आप जब सोशल सेटिंग में जाओगे, सोशल सिचुएशन में जाओगे, आप अपने से बेहतर लोगों को देखोगे और आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके इमोशंस आप पर हावी होंगे। आपकी जलन को आपको प्रोसेस करने सीखा नहीं। आप सोशल सेटिंग में गए, आपसे अच्छा कोई बंदा है, आपका पूरा मूड ख़राब, आप गुस्से में हैं, बीवी पे गुस्सा निकाल रहे हैं, बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं, अपने आप पे गुस्सा है, अपने आप को अजीब सा समझ रहे हैं, बिल्कुल लो मूड हो गया आपका, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप जेलस हो। तो इमोशंस को एक्नॉलेज करना, प्रोसेस करना, उनको नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा सेशन था जेलसी पर और एनवे पर। उम्मीद करती हूँ कि आप आज के बाद अपने इमोशंस को प्रोसेस करेंगे, ना कि उसे दूसरों पर फेंकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।